यूट्यूब चैनल पर मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम 2021 से लेकर के मई जून 2022 तक का जो भी करंट है उसके कुछ की पॉइंट्स हैं, या हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, उन सभी को इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। चाहे आप कुछ दिन बाद होने वाली जो लेखपाल की परीक्षा है उसमें बैठ रहे हैं या फिर पैट 2022 की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये इक्वली बेनिफिशियल है। और यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे और यहाँ से प्रश्न आने की संभावना जो है वो बहुत ही प्रबल संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र ये कहाँ स्थापित किया जा रहा है? वाराणसी में। और इसकी घोषणा जो हुई थी 12 मई 2022 को हुई थी। अब इसको स्थापित कौन कर रहा है? NSDCI और हिंदुस्तान पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये दो कंपनी हैं। इन दोनों के बीच में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र को स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हुआ है। अब थोड़ा सा NSDCI के बारे में समझते हैं। ये क्या है? ये राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की एक सहायक कंपनी है। स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो कि वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, इससे पहले भी जो है स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। और इस क्रम में अगर बात की जाए तो पहला स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वो स्थापित किया गया था ओडिशा में 16 अप्रैल 2022 को। ठीक है, इतने पॉइंट्स आप यहाँ से याद रख सकते हैं। इसके बाद में 1 मई 2022 को आप जानते हैं क्या था? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस था। और इस दिवस के अवसर पर एक पोर्टल चालू किया है यूपी सरकार ने, ई पेंशन पोर्टल। और ई पेंशन पोर्टल जो है ये किससे रिलेटेड है? ये जो भी रिटायर्ड कर्मचारी होंगे, सेवानिवृत्त कर्मचारी होंगे, सेवानिवृत्त होने के बाद में, रिटायर होने के बाद में उनको जो पेंशन दी जाती है, तो उनको पेंशन प्राप्त करने में जो समस्याएं उनको झेलनी पड़ती हैं, वो सारी समस्याओं से वो बच सकें और उनको एक कह सकते हैं सरल तरीके से, एक सुलझे हुए तरीके में जो भी उनका पेंशन का अधिकार है वो उनको पेंशन का वितरण जो है वो बहुत अच्छी तरीके से किया जा सके। इसी से रिलेटेड ये पेंशन पोर्टल स्टार्ट किया गया है। इसमें हम इंडिया की करंट के साथ साथ में यूपी स्पेशल को भी ध्यान में रखा है। और कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड एग्ज़ाम हैं, उत्तर प्रदेश से संबंधित जो भी परीक्षाएं हैं, उनके लिए ये वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें यूपी स्पेशल से जो भी रिलेटेड करंट है उसको मैंने यहाँ पे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। ठीक है। तीसरा है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। इसके उद्घाटन की घोषणा कब की गई थी? 30 अप्रैल 2022 को। इससे जुड़े हुए कुछ फैक्ट इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 296.070 किलोमीटर्स। इस बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को बनाने में जो लागत आई थी, कॉस्ट आई थी, वो कितनी आई थी? 7,766.80 करोड़ रुपए। ठीक है। अब एक प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? कहाँ से ये स्टार्ट होता है? तो ये भरतकूप से स्टार्ट होता है, जो कि चित्रकूट में पड़ता है। और भरतकूप चित्रकूट से होते हुए इसकी समाप्ति जो होती है वो कुदरेल, जो कि इटावा के पास पड़ता है, यहाँ पर इसकी समाप्ति होती है। इस पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को इस पूरे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किन किन ज़िलों से होकर के जाता है, या कौन कौन से ज़िलों को ये कवर करता है, तो उनको देखें। जैसा कि आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि चित्रकूट से ये स्टार्ट हो रहा है, तो चित्रकूट से होते हुए बांदा, बांदा से हमीरपुर, हमीरपुर से महोबा, फिर जालौन, औरैया और इटावा पर ये समाप्त हो जाता है। इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020, ये 2020 की प्रतियोगिता है, लेकिन इसका जो आयोजन किया गया था 18-20 अप्रैल 2022 के बीच में किया गया था सूरत, गुजरात में। ठीक है। आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है भारत सरकार का, उसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है। और इस इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता में जो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग मुद्दों से रिलेटेड या अलग अलग विषयों से रिलेटेड जो शहर हैं जिनको विजेता घोषित किया गया है उनको देख लेते हैं। जैसे अर्थव्यवस्था के मामले की बात की जाए तो इसमें आगरा जिले के 2 स्थानों का चयन किया गया है। जल से संबंधित मुद्दों की बात की जाए तो वाराणसी के 1 स्थान का चयन किया गया है। और कोविड नवाचार पुरस्कार जो दिया गया है वो वाराणसी और सहारनपुर को दिया गया है। ठीक है। स्मार्ट सिटीज़ लीडरशिप पुरस्कार वाराणसी के 2 स्थानों को मिला है। इसके बाद में नेक्स्ट है राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक। ये 11 अप्रैल 2022 को जो है जारी किया गया। इसमें उत्तर प्रदेश को लक्ष्य प्राप्तकर्ता राज्य की श्रेणी में रखा गया है, यानी अचीवर की कैटेगरी में रखा गया है। अगर बात की जाए राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में जो उत्तर प्रदेश है उसका स्कोर कितना रहा है, तो 41.0 यानी लगभग 41 इसका स्कोर रहा है। और ओवरऑल स्टेट्स में इसकी जो रैंकिंग है वो 13वीं है। ठीक है। आगे देखते हैं ऑपरेशन कायाकल्प।
ये इम्पोर्टेंट है। ऑपरेशन कायाकल्प, अगर बात करें ऑपरेशन कायाकल्प की, तो ये 2019 में शुरू किया गया था, लेकिन 2022 में इसके तहत क्या काम किया जा रहा है। 2022 में यह घोषणा की गई है कि यूपी में जो माध्यमिक विद्यालय हैं, तो माध्यमिक विद्यालयों में लगभग 30,000 माध्यमिक विद्यालयों में जो अत्याधुनिक सुविधाएं होती हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या फिर बच्चों की मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी हुई, उन सभी से इन सभी माध्यमिक विद्यालयों को लैस किया जाएगा। जैसे स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था हो या प्लेग्राउंड की व्यवस्था हो, टॉयलेट की व्यवस्था हो, लाइब्रेरी या पुस्तकालय की व्यवस्था हो या कंप्यूटर लैब्स की व्यवस्था हो, इन सभी सुविधाओं से जो माध्यमिक स्कूल हैं, लगभग 30,000 माध्यमिक स्कूलों को ऑपरेशन कायाकल्प के तहत इन सुविधाओं से लैस किया जाएगा। ठीक है। अप्रैल 2022 में यूपी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है। और यूपी के किस स्थान पर इस राष्ट्रीय योग नियंत्रण केंद्र की स्थापना की जा रही है, तो वो लखनऊ में की जा रही है। ठीक है। दस्तक अभियान देखते हैं, अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ था। इस दस्तक अभियान का मेन मोटिव जो है, उद्देश्य है, वो ये है कि जो भी जल से जुड़ी हुई बीमारियां होती हैं, जल जनित बीमारियां होती हैं या वेक्टर जनित बीमारियां होती हैं, उनके फैलाव को या प्रसार को रोकना। ठीक है। इन बीमारियों में देखा जाए बेसिकली तो कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, जैसे इंसेफेलाइटिस हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, फाइलेरिया, चिकनगुनिया, ये सारी बीमारियां जो हैं जल जनित या वेक्टर जनित बीमारियों की कैटेगरी में आती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी की पहली रचना रेत समाधि। ठीक है। रेत समाधि को जो बुकर पुरस्कार होता है, उसके लिए जो नॉमिनेशन किया जाता है, तो उस नॉमिनेशन की जो 6 सबसे मोस्ट कह सकते हैं रचनाएं हैं या 6 जो सबसे बढ़िया कृतियां हैं, उन 6 शीर्ष दावेदारों में रेत समाधि को शामिल किया गया है। और यह क्वेश्चन जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इसलिए महत्वपूर्ण है कि रेत समाधि की रचना जिन्होंने की है या जिन्होंने इसको लिखा है, गीतांजलि श्री, ये उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले से ये संबंधित हैं। ठीक है। रेत समाधि का जो कह सकते हैं अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है, वो किसके द्वारा किया है, डेजी रॉकवेल के नाम से। ठीक है। और इसका जो रेत समाधि का इंग्लिश रूपांतरण जो इस बुक को नाम दिया गया है, वो है टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है। इसके बाद में GEM पोर्टल से ख़रीदारी में यूपी शीर्ष पर रहा है। 2016 में अगर बात की जाए तो ये जैम पोर्टल है, वो लॉन्च हुआ था। और ये किससे रिलेटेड है, जो सरकारी खरीद प्रक्रिया है उससे रिलेटेड है। इसका मेन मोटिव है सरकारी खरीद प्रक्रिया में क्या लाना, ट्रांसपेरेंसी लाना, पारदर्शिता लाना। ठीक है। जो जैम पोर्टल से खरीदारी में यूपी प्रथम स्थान पर है, दूसरे स्थान की बात की जाए तो गुजरात है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश आता है। लोक निर्मला सम्मान देखते हैं 2022 का, यह किसको मिला है, शारदा सिन्हा को मिला है। ये मैथिली भोजपुरी की लोक गायिका है। 29 मार्च 2022 को तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार दिया गया है और इसमें यूपी को शीर्ष राज्य की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा स्थान जो है इसमें दिया गया है राजस्थान को और तीसरा स्थान तमिलनाडु को मिला है। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर को नॉर्थ जोन में यानी उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ जिले का प्रथम पुरस्कार मिला है। और उत्तरी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का जो तीसरा पुरस्कार मतलब 3rd रैंक पर जो आया है, वो बलुआ ग्राम पंचायत है, ये वाराणसी में पड़ती है। इसी अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 भी स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में अगला है सतीश महाना। सतीश महाना को यूपी की जो 18वीं विधानसभा है, इसका निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। और इनके निर्वाचन की घोषणा किसने की थी, रमापति शास्त्री ने, जो कि क्या है, प्रोटेम स्पीकर। हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 73वां वार्षिक अधिवेशन है, इसका आयोजन 12 से 13 मार्च 2022 के मध्य प्रयागराज में किया गया था। और इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट ये भी है कि प्रयागराज में अब तक सर्वाधिक बार हिंदी साहित्य सम्मेलन के जो वार्षिक अधिवेशन होते हैं, उनका आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ध्रुपद मेला 2022 इसका 48वां एडिशन है। 26 फरवरी से लेकर 2 मार्च 2022 तक ये चला था। और ये ध्रुपद मेला जो है कहाँ आयोजित किया गया था या किस स्थान से ये संबंधित है, तो ये तुलसी घाट वाराणसी से रिलेटेड है। देश का पहला ग्रीन बूथ किसको घोषित किया गया है, AP सेन PG कॉलेज, ये लखनऊ में पड़ता है। संजय गांधी PGI में रोबोट से सबसे पहली बार सफल ऑपरेशन किया गया है फरवरी 2022 में। छत्रपति साहूजी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर की इंक्यूबेटेड कंपनी भारत टेक ने क्या किया है, एक स्वदेशी सर्च इंजन का निर्माण किया है जिसका नाम है भारत सर्च। ये भी आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2022 में न्यूयॉर्क में मेड इन इंडिया परफ्यूम लॉन्च किया गया। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपी की रिस्पेक्ट में देखें तो यूपी का कौन सा जिला इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, तो वो कन्नौज है। और जिस
परफ्यूम को न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है, वो भी कन्नौज में ही निर्मित है। 5 जनवरी 2022 को मैनपुरी का जो सैनिक स्कूल है उसका नाम बदल करके किसके नाम पर रख दिया गया है, तो वो जनरल विपिन रावत के नाम पर रखने का उसको निर्णय लिया गया है। अटल न्यू इंडिया चैलेंज के द्वितीय संस्करण जो कि NNIC के नाम से जाना जाता है, इसके दूसरे संस्करण यानी 2.0 के पहले चरण की जो लॉन्चिंग हुई थी वो 28 अप्रैल 2022 को हुई थी। अगर बात करें इसके पहले चरण की लॉन्चिंग की तो ये 2018 में हुई थी। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन को 2023 तक जारी रखने की मंजूरी भी सरकार ने प्रदान की है। 25 से 27 अप्रैल 2022 के बीच में रायसीना संवाद 2022 हुआ। रायसीना संवाद का यह 7वां संस्करण है। अगर बात की जाए रायसीना संवाद 2022 की थीम की कि इसका जो लोगो या थीम क्या थी, वो क्या था, तेरा नोवा, इम्पेशेंट एंड इम्पीरियल। ठीक है, ये इसका जो है थीम था। 24 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है आपको पता है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को 2022 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की और जम्मू कश्मीर के सांबा ज़िले की एक पंचायत है जिसका नाम है पल्ली पंचायत से नरेंद्र मोदी ने क्या किया था, देश की जितनी भी ग्राम सभाएँ हैं उन सभी को इन्होंने संबोधित किया था। बनिहाल काजीकुंड सड़क सुरंग जो है ये कहाँ पे है, आपकी जम्मू कश्मीर में बनाई जा रही है। 3100 करोड़ की लागत इसमें आ रही है और 8.45 किलोमीटर इसकी लंबाई है। रतले विद्युत परियोजना और कुआर जल विद्युत परियोजना, इनकी जो क्षमता है कितनी है, 850 मेगावाट, 540 मेगावाट, ये भी जो है जम्मू कश्मीर में है। पहला अमृत सरोवर ये कहाँ पे स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, ये पटवाई ग्राम पंचायत रामपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है ये। पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया, पटवाई ग्राम पंचायत। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्रत्येक अमृत सरोवर यानी अमृत सरोवरों के या अमृत सरोवर योजना का जो लॉन्चिंग इसकी की गई है, तो इसके तहत जो भी अमृत सरोवर हैं उनके अंतर्गत एक तालाब क्षेत्र का निर्माण किया जाएगा। तो इसका जो एरिया होगा वो कितना होगा, 1 एकड़ होगा, लगभग 0.4 हेक्टेयर। ठीक है, इसकी जो जल धारण क्षमता होगी एक अमृत सरोवर की, वो 10,000 क्यूबिक मीटर पानी इसमें जो है वो भरा जा सकेगा। देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत किसको चुना गया है, पल्ली, जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में ये पड़ती है। इसको देश की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत घोषित किया गया है और ये जो पूरा प्रोग्राम चला है ये ग्राम ऊर्जा स्वराज कार्यक्रम के तहत चला है। ठीक है, इस पंचायत में 20 दिन में सोलर प्लांट की स्थापना की गई है और इसके साथ साथ इसकी जो क्षमता है वो 500 किलोवाट है और ये जो कितने एरिया में फैला हुआ है, 6408 वर्ग मीटर क्षेत्र में ये फैला हुआ है। भारत के पहले 99.999% शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की जो शुरुआत की गई है वो जोरहाट असम में की गई है 20 अप्रैल 2022 को। सांबा जिला जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यह ऐसा पहला जिला है देश का जिसने 100% गोल्डन सेहत कार्ड जारी किए हैं सभी लोगों को। और जो गोल्डन सेहत कार्ड हैं ये किस योजना के तहत जारी किए गए हैं, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। आंध्र प्रदेश में ज़िले पहले 13 थे, अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि आंध्र प्रदेश में 13 ज़िले और बढ़ा दिए गए हैं। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश में जो ज़िलों की संख्या है वो बढ़ करके 26 हो गई है। देश की पहली कागज रहित विधानसभा किसको बनाया गया है, नागालैंड को 19 मार्च 2022 को। और ये मतलब इसका जो योजना है या इसका जो प्लानिंग कह सकते हैं वो किसके तहत इसको कागज़ रहित विधानसभा बनाया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन NEVA या इन शॉर्ट इसको नेवा भी हम कह सकते हैं। आगे देखते हैं स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट कार्ड 2021। ये कब जारी किया गया, 10 मार्च 2022 को जारी किया गया। और इस रिपोर्ट कार्ड में आंध्र प्रदेश लगातार दूसरी बार शीर्ष राज्य बना है। राज्यों को इस पूरी रिपोर्ट में यानी जब भी इसका सर्वे किया गया, जो भी रिपोर्ट इसकी जारी की गई है, तो इसमें राज्यों को 4 कैटेगरीज़ में बांटा गया है। वो 4 कैटेगरीज़ कौन कौन सी हैं, स्टार, परफॉर्मर, कैचिंग अप और अदर। ठीक है, इन 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा गया है। और यूपी के संदर्भ में अगर बात करें तो यूपी किस कैटेगरी में आता है, इस रिपोर्ट कार्ड के अनुसार परफॉर्मर स्टेट की कैटेगरी में आता है। ओवरऑल इसकी जो रैंक है वो 7th रैंक है। 2020 में जब ये रिपोर्ट आई थी तो यूपी की रैंक 6वीं थी। ठीक है,
अब बात करते हैं NLMC। इसका पूर्ण रूप है नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन। इसके गठन की मंजूरी कब दी गई थी? 9 मार्च 2022 को। NLMC जो कॉरपोरेशन है ये केंद्र सरकार के पूर्णतः स्वामित्व वाला एक संस्था या इसको मान सकते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के जो भी उद्यम होते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे होते हैं या अन्य सरकारी एजेंसी के स्वामित्व वाली कोई भी अतिरिक्त भूमि होती है या जो भवन होते हैं उनके मोनेटाइजेशन से रिलेटेड यह योजना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 ये कब स्टार्ट हुआ था? 7 फरवरी 2022 को। और ये किससे रिलेटेड है? कोविड-19 के चलते जो टीकाकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तो स्टार्टिंग में ये अच्छी तरीके से चली थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय गुजरा इसकी गति धीमी होती गई, तो फिर दोबारा से टीकाकरण की गति को तेज़ करने के लिए सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 स्टार्ट किया गया है। जैविक कचरे से बायो CNG उत्पादन करने वाला एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? इंदौर में। 19 फरवरी 2022 को इसका उद्घाटन हुआ। और ये किसके तहत काम कर रहा है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत शहरों को कचरा मुक्त करने का इसका उद्देश्य है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी ये कब जो है स्थापित किया गया? 5 फरवरी 2022 को। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी किससे रिलेटेड है? ये रामानुजाचार्य की प्रतिमा है जो कि हैदराबाद में स्थापित की जा रही है। इसकी जो लंबाई है 216 फीट है और बैठी हुई मुद्रा में विश्व की ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा के रूप में जानी जाएगी। ठीक है। बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है। और कौन सा संशोधन विधेयक लाया गया है? बाल विवाह रोकथाम संशोधन विधेयक 2021। 15 दिसंबर को यह जो है लाया गया। इससे क्या हुआ है? महिलाओं के विवाह की जो मिनिमम एज अब तक 18 साल हुआ करती थी उसको बढ़ा करके 21 ईयर्स कर दिया गया है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 11 दिसंबर 2021 को ये लॉन्च हुई। बलरामपुर से इसका उद्घाटन हुआ। ठीक है। और ये क्या करेगी? सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना जो 5 नदियां हैं, घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी, इन सभी नदियों को आपस में इंटरलिंक करने का काम करेगी। 25 दिसंबर 2021 को सुशासन सूचकांक जो है जारी किया गया था 2020-21 का। इसका यह दूसरा संस्करण है, सेकंड एडिशन है। इसमें राज्यों को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। तो समूह ए के जो राज्य हैं उसमें गुजरात जो है सर्वश्रेष्ठ राज्य है। समूह बी के राज्यों में मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों में बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। और यूनियन टेरिटरीज़ जो भी हैं, हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें दिल्ली को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 19 नवंबर 2021 को महोबा में जल संकट के निपटान के लिए कुछ प्रमुख परियोजनाएं प्रारंभ की गई हैं। उनके नाम क्या हैं? अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली वीयर परियोजना, भावनी बांध परियोजना, माझगांव जली स्प्रिंकलर परियोजना। ठीक है। ये सारी परियोजना महोबा में जल संकट के निपटान के लिए प्रारंभ की गई हैं। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 ये जो है इसके अनुसार क्या है? राज्यों को बांटा गया है बड़े और छोटे राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये 3 कैटेगरी इसकी रखी गई हैं। और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 के अनुसार बड़े राज्यों में केरल शीर्ष स्थान पर है, छोटे राज्यों में सिक्किम शीर्ष स्थान पर है, और जो भी हमारी यूनियन टेरिटरीज़ यानी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें पुदुचेरी जो है शीर्ष स्थान पर है। यूपी की रैंक अगर इसमें देखी जाए तो इसमें जो है 18th रैंक है यूपी की। ठीक है। आगे देखते हैं SDG शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 ये कब जारी किया गया? 23 नवंबर 2021 को नीति आयोग के द्वारा। इसमें शीर्ष 5 शहरी क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में है, कोयम्बटूर जो कि तमिलनाडु में है, चंडीगढ़, तिरुवनंतपुरम जो कि केरला में है, और कोच्चि। ठीक है। इन 5 क्षेत्रों को जो कि शहरी क्षेत्र हैं, सर्वश्रेष्ठ 5 शहरी क्षेत्र घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश का इसमें केवल एक स्थान है जो कि मेरठ है, जिसकी ओवरऑल रैंकिंग है 55 और स्कोर की बात करें तो 54.64 इसका जो है स्कोर रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 यह कब जारी किया गया? 20 नवंबर 2021 को ये जारी किया गया। और स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के अनुसार जो शीर्ष शहर है वो इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है, इंदौर जो को शीर्ष शहर घोषित किया गया है। और ये 5वीं बार जो है देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इसमें कुछ अलग अलग कैटेगरी हैं, जैसे 1 से 10 लाख की जनसंख्या की स्टडी में जो शीर्ष स्थान है, स्टेट है, वो न्यू दिल्ली है। और यूपी का कौन सा स्थान जो है इस कैटेगरी में आता है? तो वो है नोएडा, ये 4th रैंक पर आया है। ठीक है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो क्षेत्र हैं उनकी बात की जाए तो कानपुर 21वीं रैंक पर है, आगरा 24वीं रैंक पर है, प्रयागराज 26, मेरठ 27वीं रैंक पर है और वाराणसी
30वीं रैंक पर है। ठीक है। स्मार्ट पुलिसिंग सूचकांक 2021 की बात करें तो पुलिसिंग सूचकांक के मामले में यूपी 28वें स्थान पर है 5.81 के स्कोर के साथ। आंध्र प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पर है जिसका स्कोर 8.11 है। इसके बाद में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करते हैं। बड़े राज्यों में यूपी जो है 59 स्कोर के साथ में 5वीं रैंक पर है और गुजरात जो है 72 कह सकते हैं स्कोर के साथ में पहली रैंक पर है। यानी राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो सबसे शीर्ष राज्य है वो गुजरात है और यूपी की रैंक 5वीं है। इंदौर पहला जल आधिक्य राज्य घोषित किया गया है जिसमें जल की अधिकता है। ठीक है। लद्दाख का राज्य पशु, जैसा कि आप सभी जानते हैं, क्योंकि ये स्टेट जो है, जो लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 यूनियन टेरिटरीज नहीं बनाई गई थी, अभी टाइम हो गया इनको बनाए हुए, लेकिन फिर भी यहाँ से अगर स्टैटिक जीके के संदर्भ में देखा जाए तो क्वेश्चन आ सकता है कि लद्दाख का राज्य पशु कौन सा है। हिम तेंदुआ है। इसका जो साइंटिफिक नेम है वो पैंथेरा ओनासिया है। राज्य पक्षी की बात करें तो काली गर्दन वाला सारस है और इसका साइंटिफिक नेम है ग्रस निग्रिकोलिस। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ का राज्य पशु कश्मीरी हिरण है जिसे हंगुल भी कहा जाता है और राज्य पक्षी यहाँ का भी काली गर्दन वाला सारस ही है। 6 जुलाई 2021 को सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया है और इसके जो राज्य मंत्री बनाए गए हैं वो हैं BL वर्मा। 12 जुलाई 2021 को भारत के सबसे बड़े सौर पार्क की स्थापना की मंजूरी दी गई है और ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ये कच्छ का रण गुजरात में स्थापित किया जाएगा। 29 मई 2021 को युवा प्रधानमंत्री योजना जो है वो लॉन्च की गई है और युवा की अगर फुल फॉर्म देखें तो युवा की फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। ठीक है। ये क्या काम करेगी या किस संदर्भ में इसकी शुरुआत की गई है? जो 30 वर्ष से कम आयु के युवा लेखक होते हैं उनको एक तरह से यहाँ से प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। ठीक है। 8 अप्रैल 2022 को संविधान के अनुसार एक संशोधन अधिनियम निकाला गया है। यानी संविधान को देखा जाए तो SC और ST आदेश संशोधन अधिनियम 2022, इसको 8 अप्रैल 2022 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। झारखंड की SC सूची, समझ इसका प्रावधान क्या था कि झारखंड की जो SC सूची है उसमें भोक्ता समुदाय को निकाल के राज्य की ST सूची में शामिल किया गया है। ठीक है। कौन से समुदाय को निकाला गया है? भोक्ता समुदाय को निकाला गया है। ये पहले SC कैटेगरी में आते थे, अब इनको ST कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा संविधान का अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन अधिनियम 2022, इसको मंजूरी राष्ट्रपति की मिली है 18 अप्रैल 2022 को और इसके अनुसार क्या किया गया है? जो कुकी जनजाति थी, कुकी जनजाति, इस कुकी जनजाति की एक उपजाति है जो है दार्लोंग, पहले इसकी उपजाति नहीं हुआ करती थी, इसको कुकी जनजाति की उपजाति के रूप में शामिल किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022, 3 मई 2022 को यह लॉन्च किया गया और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में सर्वाधिक कह सकते हैं शीर्ष स्थान पर जो है वो देश कौन सा है? नॉर्वे है। दूसरा स्थान डेनमार्क का है। तीसरा स्थान स्वीडन का है। भारत की रैंक की बात करें तो यह 150वीं रैंक पर आया है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। ठीक है। 41 इसका स्कोर है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 की बात करें, अप्रैल 2022 में ये लॉन्च हुआ तो इसमें सबसे पावरफुल पासपोर्ट वो जापान का है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर, ठीक है, जापान और सिंगापुर जो है वो संयुक्त रूप से इसमें पहले स्थान पर हैं और इंडिया की रैंक जो है वो 84th है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट 2022, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है 18 मार्च 2022 को इसको लॉन्च किया गया। फिनलैंड जो है विश्व का सबसे सुखी या प्रसन्न देश इसमें घोषित किया गया है। इंडिया की बात करें तो 136वीं जो है इंडिया की रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 की बात करें तो USA इसमें प्रथम स्थान पर है 95.48 स्कोर के साथ और इंडिया की रैंकिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 43वीं है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया है? तो ये इलन मस्क को चुना गया है। टेस्ला के ये जो है CEO हैं। वर्ड ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार में साल का एक वर्ड चुना जाता है जिसे वर्ड ऑफ द ईयर कहा जाता है। तो किसको चुना गया है? वैक्स को, और ये वैक्सीनेशन या जो वैक्सीन की नीति है उससे रिलेटेड है। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे शीर्ष देश जो है वो USA है, फर्स्ट रैंक है। इंडिया की रैंक की बात करें तो 66th रैंक जो है इंडिया की है। ठीक है। स्कोर है 42.8। विश्व की 100 सबसे ज़्यादा पावरफुल महिलाओं की अगर बात की जाए तो पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? मैकेंजी स्कॉट को। ठीक है। पहला स्थान प्राप्त हुआ है मैकेंजी स्कॉट को। ये क्या है? ये जेफ बेजोस की पूर्व पत्नी थी। भारतीय महिलाओं में बात करें तो इस पूरे
कह सकते हैं लिस्ट में कितनी भारतीय महिलाएं हैं? 4 भारतीय महिलाएं हैं। और विशेष रूप से आपको याद रखना है कि निर्मला सीतारमण जो वर्तमान में भारत की क्या हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनकी जो रैंक है इसमें 37th है। वर्ल्ड वाइड कॉस्ट लिविंग रिपोर्ट 2021 में देखा जाए तो सबसे महंगा शहर किसको माना गया है? तेल अवीव। ये इजराइल का शहर है, इसको विश्व का सबसे महंगा शहर घोषित किया गया है। और सबसे सस्ते शहर की बात करें तो दमिश्क, जो कि कहाँ का शहर है? ये सीरिया का शहर है। ठीक है। अहमदाबाद, यानी भारत के शहरों में बात करें तो अहमदाबाद की रैंक जो है 173 देशों में 167वीं रैंक जो है अहमदाबाद की है। विश्व का नवीनतम गणराज्य कौन बना है? बारबाडोस। 30 नवंबर 2021 को यह विश्व का नवीनतम गणराज्य बना है। और उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन बनी है? सेंड्रा मैशन। ठीक है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक यानी वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2021 की बात करें तो सर्वाधिक भुखमरी के कगार पर जो कह सकते हैं देश है वो सोमालिया है। और इंडिया की रैंक वैश्विक भुखमरी सूचकांक में 101वीं है। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 की बात करें तो फर्स्ट रैंक जो है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में आयरलैंड की है। इंडिया की रैंक जो है 71वीं है। नोबेल पुरस्कारों की बात करते हैं। अर्थशास्त्र का नोबेल किसको दिया गया है? ये दिया गया है संयुक्त रूप से 3 व्यक्तियों को, डेविड कार्ड, जोशुआ टी एग्रिस्ट और गुइडो डब्ल्यू एम्बेस। ठीक है। इनको संयुक्त रूप से इकोनॉमी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अर्थशास्त्र का नोबेल है वो किसके द्वारा दिया जाता है? द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, स्वीडन के द्वारा ये दिए जाते हैं जो भी नोबेल पुरस्कार हैं। इसके बाद में शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो किसको दिया गया है? मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव को। मारिया रेशा फिलीपींस से बिलोंग करती हैं, दिमित्री मुरातोव जो है वो रसिया से बिलोंग करती हैं। आसानी चक्रवात ये कहाँ पे आया था? ये बंगाल की खाड़ी में आया था 8 मई 2022 को। मिथिला मखाना, इसको जीआई टैग दिया गया है। ठीक है। बिहार मखाना के नाम से ये फेमस था, अब इसको मिथिला मखाना नाम दिया गया है। इसके साथ साथ इसको जीआई टैग भी दिया गया है। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2022 के अनुसार में ये आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा अरबपति किस देश में है? तो सर्वाधिक अरबपतियों की संख्या चाइना में है, 1133 अरबपति हैं। दूसरा स्थान अरबपतियों के मामले में अमेरिका का है जहां 716 हैं। और इंडिया इस मामले में तीसरे स्थान पर आता है जो कि 215 अरबपतियों के साथ में तीसरे रैंक रखता है। विश्व की 500 बड़ी कंपनियों में सबसे पहला स्थान किसको मिला है? वॉलमार्ट कंपनी को मिला है, ये यूएसए की है। अगर भारत की कुछ कह सकते हैं भारत के कुछ संस्थानों को या भारत की कंपनियों के बारे में बात करें तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड को कौन सी रैंक प्राप्त हुई है? 155वीं। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 205वीं रैंक इसमें प्राप्त हुई है। नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम की शुरुआत की है। कब शुरुआत की है इसकी? 9 फरवरी 2022 को। और ये जीवा कार्यक्रम स्टार्ट किया जा रहा है, ये किस कार्यक्रम के तहत स्टार्ट किया जा रहा है? तो ये वाटरशेड प्रोग्राम है जिसके बारे में हमने डिटेल में बात कर चुके हैं, उससे यह स्टार्ट किया जा रहा है। भारत की पहली स्टील स्लैग रोड जो है ये कहाँ पे बनाई जा रही है? सूरत, गुजरात में बनाई जा रही है। और ये किस पहल के तहत इसका निर्माण किया जा रहा है? वेस्ट टू वेल्थ, यानी जो वेस्टेज चीज़ें होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता है उसको और वेस्ट चीज़ों से एक कह सकते हैं हम बहुमूल्य चीज़ बनाई जाए या उनको यूज में लाया जाए, ये इसकी पहल है। और कहीं ना कहीं ये जो है स्वच्छ भारत अभियान का हिस्सा है। भारत का पहला कोयले से मैथेनॉल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? हैदराबाद में। भारत का पहला स्वदेशी सर्वर कौन सा है? तो वो रुद्रा है और इसको सी-डैक के द्वारा विकसित किया गया है। 8 अप्रैल 2022 को दुनिया का पहला 3 खुराक वाला रेबीज टीका, सबसे पहले तो इसका नाम जान लीजिए, इसको थ्रैबिस के नाम से जाना जाता है। किस कंपनी ने यह रेबीज टीका बनाया है? तो ये कैडिला कंपनी है, आपने देखी होंगी जो इसकी जो दवाइयाँ आती हैं मार्केट में कैडिला कंपनी की, उसी से ये जो थ्रैबिस टीका बनाया गया है। और इसके साथ साथ देश का पहला रेबीज़ मुक्त राज्य किसको घोषित किया गया है? तो वो गोवा को घोषित किया गया है। देश का पहला सी वीड पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तमिलनाडु में। और ये किस योजना के तहत इसकी स्थापना की जा रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत। 2 फरवरी 2022 को 2 नई आर्द्रभूमि सूची में शामिल हुई हैं। एक है खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य और दूसरा है बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। खिजड़िया वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये जामनगर गुजरात में है और बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में है। इंडिया में इस तरह ये 2 जो रामसर सूची में या आर्द्रभूमि जो शामिल की गई है, इससे जो रामसर स्थलों की संख्या हो गई है इंडिया में टोटल वो अब 49 हो गई है। और यूपी की बात करें तो अब वर्तमान में
जो है इसकी संख्या 10 हो गई है। पहले 9 हुआ करती थी, लेकिन बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य को भी आर्द्रभूमि सूची में शामिल कर लिया गया है। तो अब यहाँ पर कुल मिलाकर के यूपी में जो है 10 रामसर स्थल हो गए हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 जो कि 24 अप्रैल 2022 को दिया गया है, ये किसको दिया गया है? नरेंद्र मोदी को दिया गया है। 31वां सरस्वती सम्मान 2021 4 अप्रैल 2022 को यह दिया गया। ये किसको दिया गया है? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को दिया गया है। उनकी कृति किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, उनकी एक कृति है मैं तो यहाँ हूँ, इसके लिए प्रोफेसर रामदरस मिश्र को 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 जिसकी घोषणा 7 जनवरी 2022 को हुई। इस क्रम में यूपी प्रथम स्थान पर है और राजस्थान दूसरी रैंक पर है और तमिलनाडु इसमें तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पुलित्जर पुरस्कार जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 2022 के लिए यह किसको दिया गया? तो लोक सेवा की कैटेगरी में देखें तो द वाशिंगटन पोस्ट को यह जो है पुलित्जर पुरस्कार दिया गया है। नेशनल और इंटरनेशनल रिपोर्टिंग के मामले में ये किसको दिया गया है? जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके स्टाफ को। ठीक है, स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स। मिस वर्ल्ड 2021 इसकी घोषणा 16 मार्च 2022 को हुई और मिस वर्ल्ड 2021 किसे बनाया गया है? कैरोलिना बिलावस्का को। ठीक है, कैरोलिना बिलावस्का को। पहली उपविजेता की बात करें तो भारतीय मूल की मिस यूएसए श्री सैनी इसमें पूरे इस इवेंट में क्या रही हैं? प्रथम उपविजेता रही हैं। मिस यूनिवर्स 2021 की बात करें तो हरनाज सिंधु। बुकर पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? डेमन गलगुट को, इनकी कृति द प्रॉमिस के लिए। सखारोव पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? ये एलेक्सी नवल्नी को दिया गया है, ये रसिया से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा आईसीसी पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको चुना गया है? ये शाहीन अफरीदी को चुना गया है और आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना को चुना गया है 2021 के लिए। ऑस्कर पुरस्कार 2022 27 मार्च 2022 को ये दिए गए और इसके अंतर्गत जो सबसे बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो कोडा को मिला है। बेस्ट एक्टर की बात करें तो विल स्मिथ किंग रिचर्ड मूवी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस यानी अभिनेत्री की अवार्ड की बात करें तो जेसिका चेस्टन को ये अवार्ड जो है दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना इसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? अंबेडकर उत्कृष्टता योजना ये कहाँ पे लागू किया जा रही है? वाराणसी में। ठीक है, ये वाराणसी से स्टार्ट करी गई है। इसका जो प्रमुख मोटिव है वो क्या है? जो भी अनुसूचित जाति के छात्र होते हैं, एससी छात्र होते हैं, उनको यूपीएससी के लिए गुणवत्तापूर्ण क्वालिटेटिव कोचिंग सुविधा इस योजना के तहत प्रदान की जाएगी। स्वनिधि से समृद्धि योजना ये 12 अप्रैल 2022 को लॉन्च की गई और इसका जो ये स्वनिधि से समृद्धि योजना ये जनरली किससे रिलेटेड है? जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं और उनके परिवारों को इससे जो है आच्छादित किया जाएगा। सुजलाम अभियान 2.0 ठीक है, ये कब लॉन्च की गई? 22 मार्च 2022 को की गई और शुद्ध जल की उपलब्धता सभी को सुनिश्चित हो सके उससे रिलेटेड ये योजना है। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ये 16 फरवरी 2022 को स्टार्ट किया गया। इसकी अवधि जो रहेगी वो 2022 से लेकर के 27 तक रहेगी और ये प्रौढ़ शिक्षा से रिलेटेड कार्यक्रम है। सारथी मोबाइल ऐप ये कब लॉन्च किया गया? 19 जनवरी 2022 को। किसके द्वारा? सेबी के द्वारा। इसका मोटिव क्या है? इसके द्वारा जो भी निवेशक होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको एक तरीके से शिक्षित करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। 13वां आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप पुरुषों का ये कहाँ पे खेला जाएगा? 2023 में खेला जाएगा ये भारत में। ठीक है, और 8वां आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेल की बात करें तो ये 2022 में ऑस्ट्रेलिया में होगा और 8वें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप फीमेल की बात करें तो ये साउथ अफ्रीका में 2023 में होगा। ठीक है, तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आपको सेशन अच्छा लगा होगा और यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिली होगी। इसको आपको बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लोड लेके नहीं देखना। एक बार अगर आपको सुन भी लेंगे और एक तरह से कह सकते हैं इसको देखेंगे भी नहीं, केवल कानों में ऐसे ईयरफोन लगा के इसको एक बार स्पीड में सुन लेंगे तो 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आराम से आपको आगामी लेखपाल परीक्षा हो या पैट 2022 हो उसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।